हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्किल डायरीज़ पे, जहाँ पे मैं अपनी हैंडमेड पेंटिंग्स के फुल लाइव ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप लोग भी कुछ सीख सको और पेंटिंग एंड आर्ट्स में आगे बढ़ सको। सो आज जो हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं वो लॉर्ड शिवा की जो आदि योगी स्टैचू है, बहुत फेमस स्टैचू है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। उसकी एक हम छोटी पेंटिंग बनाएंगे A4 साइज़ कैनवस पे। तो पेंटिंग फुली एक्रेलिक मीडियम पर रहेगी और कैनवास पे रहेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस पेंट्स यूज़ लेने वाले हैं। सो बात कर रहे थे हम टूल्स की कि हमको इस पेंटिंग को तैयार करने में क्या क्या टूल्स चाहिए। तो ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो जो आपको चाहिए। एक ये 10x12 साइज़ का कैनवास है कैमल का, और ये जो पेंट्स हैं ये सभी पेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो मैं ये पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ। इसमें येलो, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, रेड, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। ओके, ये कैमल का फ्लैट ब्रशेज़ का सेट है। ये सभी टाइप के फ्लैट ब्रशेज़ हैं, और ये कुछ हैं मेरे पास राउंड ब्रशेज़। दोनों टाइप के ब्रशेज़ का अपना अपना यूज़ है। बैकग्राउंड्स एंड फाइन जो कॉर्नर्स हैं उसके लिए ये फ्लैट ब्रशेज़ एंगल्स की तरह चलाना पड़ता है जिससे फिनिशिंग क्लियर आए, और राउंड ब्रशेज़ जो होता है वो छोटी छोटी जगहों पर काम आता है। और सबसे पहले हम कैनवास पे एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे जो पेंटिंग हमें बनानी है उसमें। ओके, सो गाइस, हमने लॉर्ड शिवा की एक आउटलाइन यहाँ पे हमारे कैनवास बोर्ड पर ड्रॉ कर ली है, जो कि सिंपली पेंसिल से की है मैंने ड्रॉ। और अब कुछ एलिमेंट्स और हमें ऐड करने हैं यहाँ पे, जैसे कमल का फूल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। सो गाइस, एक कमल का फूल यहाँ पे बन गया है। इसी टाइप से हम एक और यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे जो कि शिव जी की राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ लीव्स ऐड करेंगे यहाँ पे, कुछ पत्तियाँ जो ऊपर की ओर से आ रही हैं। इसी तरह से हम और भी लीव्स ऐड करते चले जाएंगे। गैस, हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। जो शिव जी के
सर पे जो चंद्रमा होता है वो हमने मिस कर दिया था, तो अभी हम उसको पूरा कर लेंगे। अभी हम जो फेस के बेसिक फीचर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे, जैसे आइज़। सबसे पहले मैं आइज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, और नोज़ की जो स्ट्रेट लाइन है वो आइज़ के कनेक्ट होते हुए नीचे की ओर आ रही है, तो उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस पेंटिंग में शिव जी की जो आइज़ है वो मेडिटेशन फॉर्म में है, क्योंकि शिव जी ध्यान केंद्रित करते हुए बैठे हैं। जो आदि योगी की स्टैचू आपने देखी होगी, उसमें शिव जी ने ध्यान फॉर्म में अपना पोस्चर बना रखा है, तो वो स्टैचू ध्यान के फॉर्म में है, मेडिटेशन के फॉर्म में है। तो ये ऐड कर देते हैं आइज़ और आईब्रोज थोड़े बहुत। तो ये फेशियल फीचर्स मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका कलरिंग पार्ट रहेगा। चलिए इसमें कलर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कलर पैलेट, किसी भी टाइप का ले सकते हैं, एंड देन कुछ ब्रशेज़। इसमें से सबसे पहले मैंने जो लिया है वो फ्लैट ब्रश, जिससे हम बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। और थोड़ा सा ऑरेंज कलर सबसे पहले मैं लूँगा। जो बैकग्राउंड हम जो रखेंगे वो ऑरेंज एंड येलो के शेड में रखेंगे। ये येलो कलर है कैमल का, लेमन येलो। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑरेंज है जो। गैस, जब भी आप कलर यूज़ करें तो ख़ास ख्याल रखें कि इनको अच्छे से पैक कर दें। इनका जो ढक्कन है वो अच्छे से लगा के रखें, ताकि ये सूखे नहीं, क्योंकि ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं ये कलर्स। ओके, सो हमने स्टार्ट कर दिया है पेंट करना। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को पेंट करेंगे, और थोड़ा येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करते हुए ब्लेंडिंग करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि कलर्स हमारे सूखे नहीं, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, इसलिए ब्लेंडिंग साथ साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास ध्यान रखें कि जो फाइन कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप छोटे ब्रशेज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी आदत है। बट आप अगर बिगिनर हैं, नए नए पेंटिंग कर रहे हैं, नया नया सीखे हैं, तो आप छोटे से छोटा ब्रश यूज़ करें। और यहाँ पे मैं ऑरेंज का एक कोट और लगा दूँगा ऊपर, ताकि ऑरेंज टू
येलो का ग्रेडियंट एक बन जाए यहाँ पे। ये कुछ सनराइज़ या सनसेट टाइप का कुछ लग रहा है ना आपको। ये बैकग्राउंड कर लिया हमने कंप्लीट। अब हम चलेंगे शिवा के बॉडी पे कलर करने के लिए। तो उसके लिए हमने ब्लैक पेंट यहाँ पे लिया है और वाइट लिया है। ब्लैक एंड वाइट को मिला के हम यहाँ पे ग्रेइश टोन एक सेट करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से उसको वाइट एंड ब्लैक मिक्स करते करते, जहाँ पे डार्कर एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्लैक ज़्यादा मिक्स करेंगे, जहाँ पे लाइटर एरियाज़ हैं, लाइटर टोन्स हैं, वहाँ पे वाइट मिक्स करके ग्रे का एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट कोट मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रे कलर जो मैंने ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करके बनाया है उसका मैं कोट लगा रहा हूँ। और इस कोट के बाद जब ये कोट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं दोबारा ग्रे कलर में वाइट थोड़ा ऐड करके जहाँ जहाँ लाइटर टोन्स हैं वहाँ लाइटर शेड्स अप्लाई करूँगा और जहाँ डार्क शेड्स हैं वहाँ ग्रे में थोड़ा सा ब्लैक मिला के अप्लाई करूँगा। तो जैसे हमने बात की थी कि लाइटर टोन्स के लिए वाइट मिक्स करके शेडिंग देनी है, तो वही मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान रहे जब शेडिंग करें तो ब्रश को चलाते रहें लगातार जब तक कि पेंट जो है स्मूथली ब्लेंड ना हो जाए। सो बॉडी और नेक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी टाइप से अब हम फेस को पेंट करेंगे। जहाँ जहाँ लाइटर एंड डार्कर शेड्स हैं उसका ध्यान रखते हुए ब्लेंडिंग करते हुए चलेंगे। जहाँ लाइटर शेड्स हैं वहाँ वाइट मिक्स करके ब्लेंड करेंगे। जहाँ डार्कर शेडोज़ हैं वहाँ पे ब्लैक हल्का सा ब्रश के टिप पर लेकर और ग्रे कलर के साथ ब्लेंड करके डार्कर एरियाज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। ब्लेंडिंग चेहरे पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से हो, तो चेहरे पे बिल्कुल साफ़ सुथरी ब्लेंडिंग करेंगे हम जब तक कलर स्मूथ ना हो जाए। हम ब्रश को चलाते रहेंगे उस पर। अगर ज़रूरत पड़े सेकंड कोट की तो सेकंड कोट भी करना पड़े तो करना चाहिए, जिससे फेस में ब्लेंडिंग स्मूथ रिफ्लेक्ट हो।
तो आपने देखा कितने अच्छे से चेहरे पर ब्लेंड हो गया है कलर। ये लाइट एंड डार्क शेड्स ज़रूरी है ब्लेंड करनी, क्योंकि जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे जिसकी आप पेंटिंग बनाना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट किस तरफ से पड़ रही है, लाइट सोर्स क्या है उस ऑब्जेक्ट पर, तो जो बाहरी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे लाइट पहले पड़ती है, इसलिए उस चीज़ को हम लाइट रखते हैं। और जो चीज़ अंदर की ओर होती है उसमें जो है डार्कर शेड्स रहती हैं, इसलिए हम वहाँ पे डार्कर शेड्स अप्लाई करते हैं। जैसे शिवा के फॉरहेड पर जो है लाइट डायरेक्ट आ रही है, इसलिए ये लाइट शेड्स हो गई। और जो आइज़ एंड नोज़ ये सब जो है शार्प फीचर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइट पहले आती है, तो यहाँ पे लाइटर शेड्स। अभी हम कलर करने जा रहे हैं लॉर्ड शिवा के हेयर्स, तो उसमें भी वही पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये मूर्ति जो है ओरिजिनल वो पूरी जो है पत्थर की है, और या फिर कोई भी मटेरियल कह लें, इसे सीमेंटेड टाइप से है ये मूर्ति। और उसके ऊपर एक पेंट कोटेड है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिव पेंट है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो सेम पैटर्न रहेगा इसमें भी, जिस तरह से बॉडी और फेस में हुआ है वही पैटर्न इसमें रहेगा। ग्रेइश कलर में रहेंगे हेयर्स भी, लाइट एंड डार्कर कॉम्बिनेशन के साथ में। अब बात करते हैं शिवा के जो नेक पे हमेशा एक स्नेक जो होता है, नागराज, इनको पेंट करेंगे। इनको पेंट करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो ओरिजिनल मूर्ति है उससे जो नाग है वो आगे की ओर बना हुआ है, इसलिए ये हमेशा लाइट शेड में रहेगा, क्योंकि इस पे लाइट ज़्यादा आती है। ओके, इंटरनल पोर्शन में कम आती है, और जो फन जिसको बोलते हैं सांप का, उस पर डायरेक्ट अपर पोर्शन पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, इसलिए वो लाइटर रहेगा। और मेन चीज़ ये है कि बाकी अदर जो पार्ट है बॉडी की, शिवा के बॉडी की जो पार्ट है, उस पार्ट से ये जो नाग है वो थोड़ा लाइटर शेड में ही रहेगा, ताकि वो हाईलाइट रहे, क्योंकि वो बॉडी पार्ट से थोड़ा सा अलग चीज़ है, इसलिए अलग दिखाई दे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉडी पार्ट्स पे कंप्लीट कलर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर के लिए हम रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन से एक पिंक कलर क्रिएट कर लेंगे, जैसा मैंने कर लिया है। और फिर एक फर्स्ट कोट पिंक कलर की लोटस फ्लावर पे अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ याद रखेंगे हम कि लाइटर एंड डार्कर शेडोज़ हमें अप्लाई करनी है। जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे डार्कर शेड्स, एंड जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे वाइट का यूज़ करके हम ब्राइट कर लेंगे उस एरिया को। बाकी के दोनों फ्लावर्स पे भी इसी तरह से अप्लाई करना है कलर। सेम कलर रहेगा क्योंकि सेम ही फ्लावर्स हैं तीनों। और दो हम बाद में साइड में भी ऐड करेंगे, एक शिवा की लेफ़्ट एक शिवा के राइट साइड पे, उस पे भी सेम कलर ही रहेगा। वो लोटस की छोटी कलियां हम बनाएंगे, ये तो फुल फ्लावर्स हैं, वो कलियां रहेंगी। तो ये 3 फ्लावर्स पे सेम कलर हो गया है। सो ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर रहे थे जो कलियों की, वो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कलर सेम रहेगा, बस ये खुले हुए कम होंगे थोड़े फ्लावर्स, क्योंकि ये कलियाँ हैं तो बंद हैं, इसलिए इनको उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ किया हुआ है, मुझे हल्का हल्का सा शो हो रहा है क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ किया है, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ गई है बैकग्राउंड की, बट थोड़ा थोड़ा फिर भी विजिबल रहता है हमें। आपको भी जब भी आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे उसके बाद एक लाइट कोट कर देंगे तो फिर भी आपको पीछे से विजिबल रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि जहाँ पे जो चीज़ आउटलाइन विजिबल हो रही है उसी के ऊपर आपको कलर करना है। उसे बाहर कर देंगे या उसके अंदर कर देंगे तो वो पेंसिल की जो आउटलाइंस हैं वो आपको शो होती रहेंगी आपकी पेंटिंग में, वो बड़ा भद्दा लगेगा बाद में। इसलिए आप उसी एरिया को पेंट करें जो आपने ड्रॉ किया है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड भी मैंने इसी तरह से बना लिया था पहले से। अब जो आउटलाइंस है वो जो रेड कलर है, डार्क रेड कलर, यहाँ पे तो हमने कलर तो पिंक से किया है, बट आउटलाइंस जो है इसकी है वो हमने डार्क रेड से कर दी है, जिससे ये ऑकवर्ड नहीं लगे और साफ़ सुथरा दिखे। कहीं कलर कई बार फैल जाता है, साइड में एक्स्ट्रा हो जाता है आउटलाइन से, तो वो भी आउटलाइन करने से वापस बैलेंस्ड हो जाता है।
हेयर्स पार्ट में थोड़ा बहुत हाईलाइट का वर्क रह गया था जो मैं यहाँ पे आके कंप्लीट कर रहा हूँ। जो लाइटर टोन्स थी वो मैं पहले थोड़ा सा देना रह गया मेरा, तो मैं दोबारा से उसको यहाँ पे फुलफ़िल कर रहा हूँ। अब हम ड्रॉ करने जाएंगे लीफ पार्ट। जो हमने फ्लावर्स बनाए उनके लीफ एंड जो उनकी स्टेम्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने लाइटर एंड डार्कर ग्रीन कलर लिया है, एक सैप ग्रीन एक लाइट ग्रीन, दोनों को हम मिक्स करके जो है लीव्स का एक पैटर्न बना लेंगे। यहाँ पे लीव्स में भी वही बात रहेगी, लाइटर एरियाज़ के लिए लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे, डार्कर एरियाज़ के लिए डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे। यहाँ पे वाइट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है।
सो फ्लावर्स की लीफ एंड स्टेम्स के साथ हमने जो ऊपर की ओर लीव्स बनाई थी उसके ऊपर भी चलेंगे हम अब। इसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लीव्स के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं इसको। लीव्स में भी डार्क कलर का थोड़ा सा एप्लीकेशन रहेगा पहले, उसके बाद हम शेडिंग के लिए थोड़ा सा लाइट कलर भी यूज़ कर लेंगे इस पर। फ़िलहाल फर्स्ट कोट जो है वो डार्कर कलर्स की ही रखेंगे हम, और इसी कलर से जितनी भी लीव्स हैं वो सारी ड्रॉ कर लेंगे, और साथ साथ में उनकी जो बुशेज़ हैं एंड स्टेम्स हैं वो भी ड्रॉ करते हुए चलेंगे साथ साथ में इसको। ओके सो कुछ लाइट शेड्स का वर्क लीव्स पे कर लेते हैं। वाइट कलर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, उससे और हाईलाइटेड लगेंगी लीव्स, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं वो ना सिर्फ देखें, साथ साथ में एक पेपर एंड कलर्स लेकर बैठें, जिससे आप साथ साथ में ड्रॉ भी करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको समझ भी आता रहेगा कि किस टाइप से कलर्स को अप्लाई करना होता है, किस तरह से लाइटर एंड डार्कर शेड्स को ब्लेंड करना होता है। अब हम जो लॉर्ड शिवा है उनके ऊपर सर पे जो तिलक है, जो हमने आउटलाइन की थी बट यहाँ कलर की वजह से वो ढक गई है, इसलिए ये हम प्यारा सा तिलक लगा देंगे इनके सर पे, वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा। कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना। अभी कुछ फीचर्स बाकी हैं चेहरे के, जैसे नोज़ हाईलाइट करना है एंड आइज़ ड्रॉ करना है जो कि ब्लैक कलर में रहेगी। लिप्स ड्रॉ करना है शिवा के। ये ब्लैक कलर का कैमेलिन का परमानेंट मार्कर है, बहुत ही फाइन पतली टिप का मार्कर है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। जो नए नए लोग हैं जिनको ब्रश से आउटलाइन करने में बहुत तकलीफ़ होती है, वो इस टाइप के मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत नीट फिनिशिंग आती है पेंटिंग में। ये जो छोटा छोटा एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से ये मार्कर अपना काम कर देता है। बड़े पेंटिंग्स में तो ज़रूर हम ब्रशेज़ का इस्तेमाल करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, इन ब्रशेज़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पतले टिप की ब्रशेज़ होती हैं, पर ये छोटा जो आर्ट वर्क है उसमें हमें इस टाइप के मार्कर्स का ही यूज़ लेना पड़ेगा। इन मार्कर्स की ख़ास बात ये भी है कि आप ये वाटरप्रूफ हैं, आप इन पर अगर पानी भी डालेंगे तो ये मिटेंगे नहीं या फैलेंगे नहीं, ब्लीड नहीं करेंगे। बस इनको सूखने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स चाहिए होता है इनको अच्छे तरीके से ड्राई होने के लिए। देन चाहे आप इसके ऊपर वार्निश भी करें एट द एंड, तो ये ब्लीड नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा कहीं पर भी, और बिल्कुल जैसे आपने पेंट लगाया होगा उस टाइप से ये शो करेगा। तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा ही लगता है कि ब्रशेज़ से ही आपने आउटलाइन मेंटेन करी है इसमें। सो ये आईज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, इनकी मेडिटेशन पोज पे है। ये नोज़ का पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आउटलाइन कर रहा हूँ।
जैसे फेस पे हमने आउटलाइन किया था उसी टाइप से हमने पूरे हेयर्स पे एंड अदर बॉडी पार्ट्स पे भी आउटलाइंस ड्रॉ कर दी है। आउटलाइन से एक नीट वर्क आपका शो होता है बहुत। जितनी प्यारी आउटलाइन रहेगी उतना ही प्यारा आपका जो है आर्ट वर्क दिखाई देगा। सो गाइस, यहाँ पे पूरी आउटलाइंस जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम, और ये हमारी पेंटिंग रेडी है बिल्कुल। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये पेंटिंग हमारी लॉर्ड शिवा की। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जैसे और भी लोग जो सीखना चाहते हैं पेंटिंग, वो पेंटिंग सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।